ये कहानी हरियाणा के एक छोटे से गांव की है, जहां शांति देवी नाम की एक बुढ़ी औरत की मौत के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई। इस गांव में एक बड़ा घर था, जिसमें रहती थी शांति देवी, उनके 2 बेटे महेंद्र सिंह और दीपक सिंह, और एक बेटी कविता। महेंद्र सिंह की शादी हो चुकी थी सुनीता से, लेकिन एक दिन दीपक सिंह बिना बताए चुपके से एक लड़की को घर ले आया और कह दिया, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम पूजा है। शांति देवी को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं था। वो हमेशा पूजा से नफरत करती थी। कुछ समय बाद शांति देवी की मौत हो गई। सबने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऋषि मुनि स्वामी अघोरानंद गांव आए, जो कि किसी काम से दूसरे गांव गए थे, और उन्हें गांव आते ही बड़ा अजीब महसूस हुआ और उन्होंने सबको डरा दिया। उन्होंने कहा, इस गांव में एक बहुत शक्तिशाली बुरी आत्मा का साया है, और वो किसी और की नहीं, शांति देवी की है। कुछ ही दिन बाद दीपक सिंह की पत्नी पूजा, जो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में ही बच्चे की मौत हो गई। सब डर गए। स्वामी अघोरानंद ने कहा, यह काम किसी इंसान का नहीं, ये वही उस शांति देवी की आत्मा का है। स्वामी अघोरानंद ने पूरे घर में हवन और विधि की, लेकिन सिर्फ एक जगह छोड़ दी, घर का बीच का आंगन। 1 हफ्ते के अंदर घर की बेटी कविता की भी मौत हो गई। अब डर इतना बढ़ गया कि दीपक सिंह और पूजा गांव छोड़कर शहर चले गए। अब घर में सिर्फ बड़ा बेटा महेंद्र सिंह और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सुनीता रह गए। एक रात जब महेंद्र सिंह काम के लिए बाहर गया, तो कुछ गांव की लड़कियां सुनीता के पास रुकने आई। उनमें एक लड़की थी नेहा मलिक, जो हॉस्टल से अभी अभी आई थी। उसे कुछ भी नहीं पता था। रात के 12 बजे नेहा पानी लेने बाहर गई, और जब वो पानी पी के वापस आई, और तब उसने देखा आंगन के पेड़ के पास एक सफेद कपड़ों में कोई खड़ा है। नेहा डर को इग्नोर करके अंदर आ गई, लेकिन उसका मन बेचैन था कि आखिर वो कौन था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लाल हो गईं, और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ चलने लगी, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। बाकी लड़कियां उसे रोकने लगी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। तभी एक लड़की को समझ आया, ये किसी आत्मा का असर है। उसने मेटल बॉटल नेहा के मुंह पर मार दिया, और नेहा जोर से चीखकर बेहोश हो गई। उसकी चीख सुनकर रमेश मलिक और पूरा गांव वहां आ गया, और स्वामी अघोरानंद भी वहां आ गए। सबने देखा, एक डरावनी और खून से भरी हुई आत्मा पेड़ के पास खड़ी थी। स्वामी अघोरानंद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, और वो आत्मा चिल्लाई, रुको, मैं सब सच बताती हूं। उस आत्मा ने कहा, मैं शांति देवी हूं। मेरी मौत नेचुरल नहीं थी। मुझे मेरे छोटे बेटे दीपक की पत्नी पूजा ने मारा था। उसने मेरी नींद में मेरा मुंह तकिए से दबा दिया, और मेरा परिवार भी इसमें शामिल था, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। यह सुनकर पूरा गांव शॉक हो गया। स्वामी अघोरानंद ने कहा, अब तुम्हें मोक्ष मिलेगा, और तुम्हारे साथ अन्याय करने वालों को सजा मिलेगी। मंत्र के बाद शांति देवी की आत्मा धीरे धीरे उस पेड़ में समा गई। आज भी उस गांव में वही पेड़ है, जिसमें अलग अलग तरह के सुंदर फल लगते हैं। लोग कहते हैं, आज भी उस बूढ़ी औरत की आत्मा उस पेड़ में रहती है।